बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम म्यूट वॉइसेस में मैं हूं मोहसिन शेर। नाजरीन, किसी भी माशरे में किसी भी फर्द को ठीक करने के लिए एक अच्छे उस्ताद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज भी कामयाब लोग अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा क्रेडिट अपने उस्ताद को देते हैं। आज उन अवामिल को ज़ेरे बहस लाएंगे कि किस तरीके से एक उस्ताद अपनी कैपेसिटी को मज़ीद बेहतरीन करके हमारे माशरे में वो जो फ़र्द है उसको मज़ीद उसकी कैपेसिटी बिल्ड करके इस कौम को एक अच्छी कौम में कन्वर्ट कर सकता है। इस ख़ास मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद चौहान साहब। डॉक्टर जाहिद चौहान साहब के बारे में मैं बताता चलूँ, बाय प्रोफेशन ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट। इस फील्ड में पेशे के लिहाज से ये जो तालीम का ये जो शोबा है, एज ए रिसर्चर उनका 36 साल का तजर्बा है और इन 36 सालों में उन्होंने पता नहीं कितने सिविल अवार्ड्स, कितने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस और कितनी पब्लिकेशन से इस कौम को, इस मुल्क को उन्होंने नवाजा। आइए इनसे बात करते हैं और उठाते हैं उन हकाइक से पर्दा जिसकी बेस पे एक फ़र्द एक अच्छे फ़र्द के तौर पे हमारे माशरे में, हमारे माशरे की तरक्की के लिए काम करता है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू इन दिस शो। आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट टॉपिक पे आऊँगा। टीचर्स का रोल, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी ज़िंदगी में, आपकी तरक्की में, मेरी तरक्की में, हम सब की तरक्की में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके ख्याल में एक टीचर और एक अच्छे टीचर में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले तो मोहसिन साहब, ये उस्ताद का पेशा एक पैगम्बराना पेशा है। जी सर। हमारे नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक नबी भी थे और वो एक उस्ताद भी थे। वो उनकी सारी टीचिंग्स हैं हमारे सामने। तो उस्ताद एक हमारे माशरे में और अदरवाइज भी एक स्पिरिचुअल फादर भी होता है, स्पिरिचुअल मदर भी होती है फीमेल टीचर। जी। तो आपका सवाल कि एक उस्ताद और अच्छे उस्ताद में क्या फ़र्क है? उस्ताद एक जो होता है, हर उस्ताद का एक जो बेसिक काम है वो तो एक टीचिंग का काम है। जी। वो सब उस्ताद करते हैं। जी। लेकिन एक अच्छा उस्ताद मेरी नज़र में वो होगा जो टीचिंग के साथ साथ उस तालीम के साथ साथ तरबियत भी करे। क्या बात है। स्टूडेंट्स की करैक्टर बिल्डिंग में भी उसका अमल दखल होना चाहिए। क्या बात है सर। क्योंकि हमेशा हर स्टूडेंट के अपने पूरे कैरियर में, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू द यूनिवर्सिटी लेवल, वो अपने किसी एक उस्ताद को अपना आइडियल बनाते हैं। ठीक सर। जो उसकी नज़र में पूरी ज़िंदगी रहता है। ऐसे ही है सर। तो वो आइडियल वही उस्ताद होता है जो उसकी तरबियत भी जिसने की, उसकी करैक्टर बिल्डिंग भी जिस उस्ताद ने की, और वो कभी पढ़ाया भी, और वो उसको कभी ज़हन से नहीं निकाला। बहुत ज़बरदस्त फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। सर, आज के दौर में एक ख़ास, क्योंकि आप खुद तालीम के शोबे में हैं और इस वक्त एक निजी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान में रिसर्च विंग को आप हेड भी कर रहे हैं, आपका काम ही इन पहलुओं पे बड़ा नज़र रखना है। एक चीज़ आपने भी फील की होगी कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान गैप क्रिएट हो गया है। जी। स्टूडेंट टीचर के पास जाना नहीं चाहता, जाना चाहता है तो बस क्लास की हद तक जाना चाहता है, उसके बाद अपने मामले वो टीचर के पास नहीं लेके उनसे मशवरा नहीं लेगा, वो ना वो इस क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो आपके ख्याल में ये क्या वजूहात है सर? इसकी वजूहात मोहसिन साहब ये है कि दिस इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट। हम उस्ताद तो बन गए हैं जी, लेकिन हम में वो बहुत सारी बेशुमार खामियां हैं जो एक उस्ताद के नाते से, उस्ताद के करैक्टरिस्टिक्स में होनी चाहिए। जी। मसलन एक उस्ताद को एक दियानतदार इंसान होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, वो उसके पास नॉलेज हो, नॉलेजेबल हो, वो डिलीवर कर सके। क्लासरूम में जब वो जाए तो वो
बच्चों को अपना ऐसा मैसेज कन्वे करे कि बच्चे ना वो सिर्फ समझें बल्कि वो उसको एब्जॉर्ब करें अपने अंदर। जी। अब खला ऐसे हैं, हमने जिन अपने उस्तादों से पढ़ा, दे वर, बिलीव मी, दे वर इंस्टीट्यूशंस इन देयर ओन कैपेसिटी। आजकल के उस्ताद, मुझ जैसा अगर उस्ताद है तो वो स्टूडेंट्स की क्या प्रोडक्ट निकालेगा। ठीक। तो उस्ताद में एक वो जो गैप है वो बेसिकली वही गैप है कि हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड विद द स्टूडेंट्स वो एक पेरेंटल या उस्तादों वाला एटीट्यूड नहीं है। हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को वो चीज़ नहीं दे रहे जो उनको देनी चाहिए। अच्छा सर, इस सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए, ये सब चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट, बेसिक एक अच्छे टीचर की रिक्वायरमेंट होती हैं, ये उस वक्त आती हैं जब उस फील्ड से एक लगाव होता है, पैशन होता है। साइकोलॉजिकली आपको उसके क्या अवामिल लगते हैं कि एक टीचर का अपनी फील्ड से पैशन कब उठता है? देखें, पैशन उस वक्त उठेगा जब उसमें अपनी एक नॉलेज हो, डिलीवर करने की सलाहियत हो जी, सब्जेक्ट के लिहाज से भी, अदरवाइज भी। वो अपने स्टूडेंट्स को तालीम के साथ उनको तरबियत भी दे। जैसे देखें आप, एक आजकल के आप स्टूडेंट्स देखें, उनका जिस तरीके से वो ड्रेसिंग करके आते हैं, इवन आप टीचर्स को देखें, टीचर्स जीन्स पहनी हुई, जॉगर्स पहने हुए। जब एक टीचर जीन और जॉगर पहन के, टी शर्ट पहन के क्लासरूम में जाएगा, वो अपने स्टूडेंट्स को क्या सबक देगा, क्या इंप्रेशन देगा। स्टूडेंट्स तो मोटिवेट होते हैं अपने टीचर से, अपने उस्ताद से। अब एक टीचर इस हालत में अगर क्लास में जाएगा तो उसने अपने बच्चों को क्या इंप्रेस करना है। तो ये गैप्स हैं जिसकी वजह से हमारे माशरे में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ये गैप बढ़ता जा रहा है। अब वो उन स्टूडेंट्स के दिल में उन टीचर्स का एहतराम भी नहीं रहा। उनकी टीचिंग मेथडोलॉजीज में इतने वीकनेसेस हैं कि वो किताब लेके, वो किताब के पेजेस किताब देख के उन्होंने लेक्चर दे दिया, पुराने नोट्स घिसे पिटे उठा के लेक्चर दे दिया। तो उससे हम ये गैप हम बढ़ाते चले जाएंगे, वो गैप कम कभी भी नहीं। अच्छा सर, आज भी टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करना एक स्टूडेंट की आखिरी प्रायोरिटी में शामिल होता है। मतलब ये अक्सर हमारे माशरे में आप भी सुनते होंगे कि जिसको कोई पेशा नहीं सूट करता वो एंड में टीचर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? मोहसिन साहब, दिस इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये तो एक पैगम्बराना पेशा है। अगर हम इस पेशे को ये इसी तरह यही कुछ समझ के हम अगर इस पेशे को लें और हम अपने स्टूडेंट्स को उसी तरह सिखाएं, पढ़ाएं, उनकी तरबियत करें, तो इसमें कोई ऐसा अभाम नहीं होगा कि एक टीचर, एक स्टूडेंट एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए कोशां ना हो। हमारे भी एक आइडियल टीचर थे जो मेरे एफएससी के दौर के थे, तैयब कुरैशी साहब। वो पहनावे में, लिबास में कभी मैंने उनको सूट और टाई के बगैर नहीं देखा। असूल कानून के साथ, टाइमिंग के साथ वो क्लास में आना, क्लास से टाइम पे क्लास को छोड़ना, नॉलेज में बेपनाह इल्म का ज़ख़ीरा था उनके पास, और किरदार की इतनी बुलंदी के हम आप यकीन जाने कॉरिडोर्स में खड़े होते थे, उनको दूर से देखते थे कि तैयब कुरैशी साहब आ रहे हैं, तो हम डिस्पर्स हो जाते थे, छुप जाते थे कि सर आ रहे हैं तो वो गुजर जाएं, हमें वो किसी हालत में ऐसे कोई गप मारते हुए या कुछ ऐसी हरकत करते हुए न देखें। तो जब वो चीज़ें अब हमारी इस सोसाइटी में डिटेरियोरेट हो रही हैं, तो ये गैप भी बढ़ रहा है, और फिर ये स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज़ में वो टीचिंग नहीं है कि वो एक उस्ताद बने और अच्छे उस्ताद। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ कि अब इस पे आते हैं सॉल्यूशंस पे। स्पेसिफिकली टीचर को ऐसे क्या क्या इक़दाम करने चाहिए कि वो स्टूडेंट का पहले तो ट्रस्ट विन करे? वो कैसे कर सकता है ट्रस्ट विन? देखें, ट्रस्ट विन होगा उस
की अहलियत पे, टीचर के पास नॉलेज कितनी है। अब नॉलेज डज नॉट मीन ओनली द सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज तो डेफिनेटली वो आफ्टर ऑल ही इज क्वालिफाइड इन हिज ओन सब्जेक्ट, वो तो नॉलेज उसके पास होगी, लेकिन उस नॉलेज के साथ दूसरे अमूर भी हैं जिन पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होती है कि उसका बिहेवियर अपने स्टूडेंट्स के साथ कितना अपने स्टूडेंट्स को प्यार करता है, वो बिल्कुल एक रूहानी बाप जैसे हम समझते हैं, वो वाकई रूहानी बाप वाला किरदार अदा करता भी है अपने स्टूडेंट्स के साथ या नहीं। तो ये सारे अवामिल हैं जो हम वी आर बैडली लैकिंग। अच्छा सर, 21st सेंचुरी है, इसमें आपको पता है हर जगह स्किल्स की बात हो रही है। आपके ख्याल में 21st सेंचुरी को माइंड में रखते हुए टीचर को पढ़ाने के अलावा ऐसी कौन कौन सी स्किल्स में अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जिसकी बेस पे वो अपना माशरे में, स्टूडेंट में अपना एक मकाम बना सकता है? देखें, स्किल्स में एक टीचर के जो मेथडोलॉजीज़, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं जी, उनमें उसकी इम्प्रूवमेंट उसको करनी चाहिए जी। पढ़ना लिखना कभी ख़त्म नहीं होता पूरी ज़िंदगी, ऐसे ही, दिस इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसे ही है सर, ऐसे वो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करे। साइंसी दौर है, एडवांसमेंट का दौर है, हर दूसरे दिन नई एडवांसमेंट्स, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स दूसरी इस तरह की, वो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ अपने आप की नॉलेज में, अपनी नॉलेज में भी उसी तरह इम्प्रूव करें नॉलेज को, ठीक है, ताकि जब वो स्टूडेंट के साथ उसका इंटरेक्शन हो तो अपग्रेडेड इंटरेक्शन हो, स्टूडेंट फील करे कि मेरा उस्ताद वाकई एक मेरा उस्ताद है, मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, मैं इससे कुछ ले रहा हूं, और वो डिलीवर कर। मैं इससे रिलेटेड ना एक आपको वाकया सुनाता हूं। आज से कुछ अर्सा पहले, क्योंकि मुझे जॉगिंग करने का शौक है, मेरे स्टूडेंट को ये बात पता थी, तो उसने कहा सर मैं भी एक दिन आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ जॉगिंग ट्रैक पे। उसने मुझे ज्वाइन किया। 5 किलोमीटर मैं रनिंग करता हूँ, तो उसने कोई 3 किलोमीटर रनिंग की और वो बैठ गया। अब ठीक 2 हफ्ते बाद उसने कहा सर मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ आपको। अच्छा, दोबारा वही मेरा वो 5 किलोमीटर वाला लैब था, और फिर वो उस दिन उसने मेरे साथ 5 किलोमीटर किए। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर आज मैं अपने स्टूडेंट के बराबर चला गया तो फिर मेरे और उसमें तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा। उस दिन मैंने अपनी कैपेसिटी डेवलप करने के लिए मैंने 7 लैप्स लगा दिए, 7 किलोमीटर लगा दिए। तो उसने कहा सर मैं तो सोच के आया था कि आज बराबर करूंगा। मैंने कहा फिर टीचर और स्टूडेंट में फर्क तो ना रहता। तो हम ये फर्क डेलिब्रेटली ये मिटा रहे हैं जी। एक टीचर की अपनी ग्रेस होती है जी, अपना एक मकाम होता है जी। और आजकल आप टीचर्स देख लें जैसे हैं। अच्छा सर, हुकूमती लेवल पे आपको क्या लगता है, क्योंकि आप माशाल्लाह आप फॉरेन क्वालिफाइड हैं, बाहर भी आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है, पढ़ने का एक्सपीरियंस भी है, रिसर्च का एक्सपीरियंस भी है, उसको कंपेयर करें कि हमारे हुकूमती लेवल पे ऐसे क्या क्या इक़दामात अभी नहीं हुए जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, बाहर के ममालिक में वो टीचर के लिए स्पेसिफिकली टीचिंग प्रोफेशन के लिए होते हैं और उनके मेयार को इस तरीके से अपग्रेड रखा जाता है। ऐसा क्या करें हमारी हुकूमत? सबसे पहले तो ये है कि ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जी, यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़, जी, दे शुड बी डीपोलिटिसाइज्ड। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, चूँकि हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे इतनी पॉलिटिक्स देखी है जी कि आप यकीन जाने एक दौर था पंजाब यूनिवर्सिटी में जब के टीचर्स की, प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट्स स्टूडेंट्स कम्युनिटी करती थी। क्या? यस, दिस इज ट्रू। पंजाब यूनिवर्सिटी वाज नोन फॉर इट कि जो स्टूडेंट के वो बनी हुई थी फोरम, वो रिकमेंडेशंस देते थे कि फलाने को सिलेक्शन करनी है, फलाने टीचर को प्रोफेसर बनाना है, उसकी प्रमोशन करनी है या नहीं करनी। फिर आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की जो अपॉइंटमेंट होती हैं, दे आर ऑल पॉलिटिकल बेस्ड अपॉइंटमेंट्स। वो सिफारिशों पे होती हैं, इन्फ्लुएंसेस पे वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। जब एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन
सिफारशी हो, तो अपने अपने उस असूल, कानून और एजुकेशन के लेवल को उसने क्या कॉम्प्रोमाइज करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा। आप देखें कि एक वक्त ये भी आया, गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू थिंक कि फौजियों को लगाया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी में जनरल सफदर साहब रहे, 2 टेन्योर्स उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में गुजारे, वो वाइस चांसलर रहे। इसी तरह जनरल अकरम साहब यूईटी में, वो 12 साल वाइस चांसलर रहे। हाँ, तो वो वही के हमारे जो पब्लिक यानी यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स दे कुड नॉट परफॉर्म, कि वो एज ए गुड वाइस चांसलर वो अपने अदारे को आगे नहीं ले जा सके, और लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, वो खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, और जिससे अदारों ने सफ़र किया, एजुकेशन ने सफ़र किया। तो अब तो मौजूदा इस वक्त में भी द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग कि ब्यूरोक्रेट्स को यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स लगाया जाए, क्योंकि प्रोफेसर्स में पॉलिटिक्स की वजह से दे कांट परफॉर्म, दे कांट बी ए गुड वाइस चांसलर्स। तो कंट्री लेवल पे यूनिवर्सिटीज़, अब जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें तो बहुत डिक्लाइन है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन जा रहे हैं उनमें। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आप लम्स देख लें, इवन आवर आईएसपी देख लें। मैं समझता हूँ, देखें, मैंने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में पूरी ज़िंदगी पढ़ाया। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आईएसपी में एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। आई सी ए लॉट ऑफ डिफरेंस कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में थिंग्स वर वेरी मच कंप्रोमाइज्ड। यहाँ पर थिंग्स आर मच बेटर, बिलीव मी। उनका एजुकेशन का, यहाँ का सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूवमेंट, टीचर्स की उनको आप बड़ा अच्छे टीचर्स की सिलेक्शन, इस तरीके से। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ तो पॉलिटिक्स की वजह से बिल्कुल उनका डिक्लाइन है। अच्छा सर, प्रोग्राम के आखिर में सबसे पहले तो मैं आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करूँगा, और इस प्रोग्राम के इख्तितामी वर्ड्स में मैं स्पेशली वो आपसे पूछूंगा कि आपके जो फेवरेट टीचर थे, जिनका आपकी ज़िंदगी के पे एक बड़ा इम्पैक्ट है, तैयब कुरैशी साहब, आपने उनके लिए कुछ लिखा था, वो क्या था? ज़रा वो हमारे देखने वालों को, व्यूअर्स को पढ़ के खुद सुना दें, क्योंकि वो जो लिखा था वो आपने बाय हार्ट लिखा था। ऐसे मोहसिन साहब, मैंने जैसे आपको बताया कि आपके सारे एजुकेशन के कैरियर में भी आपका कोई एक टीचर डेफिनेटली आइडियल हो, जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, उसका आप अंदाज अपनाते हैं, उसकी आप टीचिंग मेथडोलॉजीज को नकल करते हैं कि मैं ऐसे टीचर बनूंगा। जब मैं उनके पास, वो हमारे बॉटनी के प्रोफेसर थे, पढ़ाया उन्होंने, तो मैंने ये सोचता था कि अगर मैं टीचर बना तो मैं तैयब कुरैशी साहब की तरह टीचर बनूंगा। तो बहरहाल एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एफएससी के बाद मैं कराची यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी ऑनर्स की, फिर एमएससी वहाँ से की, फिर उसके बाद इंग्लैंड चला गया, यूके, वहाँ से फिर वो एमएस और पीएचडी और सारा। बहुत अरसे का हमारा गैप आ गया कि मैं उनको न मिल सका, न देख सका। तो एक दफ़ा मैं बहावलपुर गया हुआ था, वो बहावलपुर के रहने वाले थे, एससी कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। तो मैं मुल्तान आ रहा था बाई डाइवो। मैं डाइवो स्टैंड पे आया तो टर्मिनल में देखा उनको बैठा हुआ। तो मैं, खासे बूढ़े थे उस वक़्त, हो गए थे, ही इज़ 80+ नाउ। तो ये रिसेंटली है, 6-7 महीने पहले की बात है। अब मैंने सोचा कि इनको मिलूं जाके, मेरे उस्ताद हैं और मेरे आइडियल थे अपनी ज़िंदगी में थ्रू आउट। तो मैंने सोचा कि मैं जाके मिलूं। फिर जैसे होता है कि सबकॉन्शियस ने कहा, वो तो आप पहचान भी नहीं सकेंगे मुझे, इतना अरसे के बाद मैं मिल रहा हूं। तो बहरहाल मेरे ज़मीर ने मुझे कहा कि नहीं, ये तुम्हारे लिए बड़ी एक ऐसी बात होगी जिसमें मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। आई मस्ट गो एंड सी। ठीक है। तो मैं चला गया, बढ़ा मैं आगे, तो वो बैठे थे। मैं जाके, आप बिलीव मी, मैं उनके जाके उनके कदमों में बैठ गया और सर उनके मतलब घुटनों पे रखा, इस तरीके से
तो मुझे कहने लगे कौन हो भाई कौन हो, चूंकि उन्होंने मेरा चेहरा, मैं तो एकदम जाके बैठ गया उन्हें, तो कहते हैं कौन हो भाई कौन हो। तो आप यकीन जाने जो और लोग बैठे थे टर्मिनल में, उन्होंने समझा शायद ये कोई जेब कुतरा है, वो इनकी जेब काटते हुए पकड़ा गया है और आज इसकी अच्छी दुर्गत बनेगी। तो उन्होंने मुझे उठाया, तो मुझे देखा, कहते ओ तुम जाहिद चौहान हो। मैंने कहा जी हाँ सर। मुझे गले लगाया, मेरा माथा चूमा, तो मुझे कहते हैं कि मैंने तो जाहिद तुम्हें इंसान बनाने की पूरी कोशिश की थी जी, तो तुम तो यार वाकई इंसान बन गए। क्या बात है। तो मैंने कहा सर इंसान तो मैं बन गया हूँ, लेकिन तैयब कुरैशी जैसा उस्ताद नहीं बन सका। क्या बात है। इवन आफ्टर स्पेंडिंग 36 ईयर्स मैं वो तैयब कुरैशी जैसा उस्ताद नहीं बन सका। क्या बात है। तो फिर उनके साथ बैठे, तो मतलब वो एक टीचर हमारे वो थे जो इंस्टीट्यूशंस थे इन देयर ओन कैपेसिटी, करैक्टर बिल्डिंग, उनके अपने किरदार, उनके अपने एटीट्यूड, मोहब्बत, शफकत। अब वो वाले ना उस्ताद हैं ना वो स्टूडेंट्स की वो प्रोडक्ट्स हैं। इट इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट। सर थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में आए, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी नाजरीन, आज आपने डॉक्टर जाहिद चौहान साहब की बातें सुनी। ये माशरे की वो कड़वे सच हैं और ये वो म्यूट वॉइसेस हैं जो हम सबको सुननी पड़नी है अगर हमें माशरे को ठीक करना है। तो अगर ये प्रोग्राम एक टीचर देख रहा है तो वो खुद अपनी ज़ाती कैपेसिटी में देखे कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें ठीक कर सकता है, और अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो जहाँ पे ज़िंदगी में बहुत से मामलात में आगे बढ़ना चाहता है, तो कभी न कभी ये भी सोचे कि अगर उसमें अल्लाह ने वो खुदादा सलाहियत रखी है जिससे वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, तो वो इस पेशे की तरफ आने के बारे में भी सोचे, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल नौजवानों से है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में एक और हॉट टॉपिक के साथ, क्योंकि बात तो करनी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।